बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको सवाल जवाब टीवी में वेलकम करता हूँ। सवाल नंबर 1, नज़र बद से बचने के लिए कौन सी चीज़ खानी चाहिए? इस सवाल का सही जवाब है नज़र बद से बचने के लिए करेला खाना चाहिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मरतबा आया है? इसका दुरुस्त जवाब है कुरान मजीद में मौत का जिक्र 145 बार आया है। अब मैं आप नाज़रीन के सामने सवाल नंबर 3 पेश करता हूँ। मरते वक्त इंसान पर कौन सी सूरत पढ़ने का हुक्म है? इसका दुरुस्त जवाब है जब इंसान मर रहा हो तो उस वक्त सूरत यासीन पढ़ते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। जन्नत में किस नबी की 3 औरतों से शादी होगी? इसका सही जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में 3 औरतों से शादी होगी। सवाल नंबर 5 है, किस सूरत में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है सूरतुल फातिहा में मरने के अलावा हर बीमारी का इलाज है। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला सवाल है, जालूत को किस नबी ने कत्ल किया था? इसका दुरुस्त जवाब है जालूत को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था। अब मैं अपने नाज़रीन के सामने अगला सवाल रखता हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आते ही कितनी रकात नमाज अदा की? इसका सही जवाब है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 4 रकात नमाज अदा की थी। अगला सवाल है, ग़ज़वा बदर में कितने कुफ़ार मारे गए थे? इसका दुरुस्त जवाब है ग़ज़वा बदर की जंग में 70 काफिर मारे गए थे। अगला सवाल है, किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? इसका सही जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। कौन सा आसमान सफ़ेद मोतियों से बना हुआ है? इसका दुरुस्त जवाब है दूसरा आसमान सफ़ेद मोतियों से बना हुआ है। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आने वालों को क्या पेश किया गया था? इसका सही जवाब है छुआरे पेश किए गए थे। अगला सवाल है, किस सहाबी को 2 पैरों वाला कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 2 पैरों वाला कहा जाता है। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। किस कौम के लोग ज़मीन पर रहना अपनी तौहीन समझते थे? इसका सही जवाब है कौम आद और समूद। अगला सवाल है, हज्जाज कराम ईद की नमाज कहाँ अदा करते हैं? इसका जवाब है कहीं नहीं। अगला सवाल है, किस नबी की कौम से सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा? जवाब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों का झंडा किस नबी के पास था? इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। अगला सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? इसका सही जवाब है हज़रत बीबी आमना। अब मैं अपने नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। अल्लाह पाक ने अपना पैगाम नबी नूह इंसान तक किसके ज़रिए पहुँचाया? इस सवाल का सही जवाब है फरिश्तों के ज़रिए। अगला सवाल है, कौन सी नमाज पढ़ने से रोज़े में बरकत होती है? इसका दुरुस्त जवाब है ज़ोहर की नमाज पढ़ने से रोज़े में बरकत होती है। अगला सवाल है, अंबिया कराम में से वो कौन से नबी हैं जिन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असल शक्ल में देखा?
اس کا صحیح جواب ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ اگلا سوال ہے زمین پر سونے سے کون سی بیماری نہیں ہوتی؟ اس کا درست جواب ہے ہارٹ اٹیک کی بیماری۔ دوستو اگلے سوال کی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، بتائیں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 132 مرتبہ آیا ہے۔ اگلا سوال ہے جنگ موتا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رنگ کا جھنڈا بنایا تھا؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے سفید رنگ کا جھنڈا بنایا تھا۔ دوستو ان تمام سوالوں میں سے آپ کو کون سا سوال سب سے زیادہ پسند آیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ شکریہ۔